गुरु का मारे तो पाप आए कि नुहा मारो है, यही तो बात। इसके माने परशुराम माने पापी। बीच बीच एक दो बार हो गया, अब दो बार हो गया, अब सुन ले। तो गलत संदेशा क्यों दे रहे हैं? नहीं, दो बार हो गया, अब सुनने दो लोगों को, मैं बताऊंगा। आपने जितनी चोट की है देखिए हमारे यहाँ, अब फिर कहोगे कि तुम ना कहा या। माता हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्थान है माता का। पुराणों के पंडितों ने कहा मातृ देवो भाव। हम कहते किसी की आज्ञा से मारी, पिता की आज्ञा से मारा इन्होंने, चलो छुट्टी करे दे रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला गुरु की आज्ञा से तोड़ा था, तो तुम काहे विरोध कर रहे हो? अब हम घेरे आज ये प्राण बचा के निकल जाए तो बताओ। अच्छा एक क्षण रुक लो, एक क्षण का, एको क्षण नहीं, एक क्षण का समय दे दो, एको क्षण आनंद आ जाएगा। नहीं, नहीं आएगा, एक क्षण, एको क्षण नहीं, पहले सुनने दो लोगों को। जान रहा है कि फंसा है। अरे फंसा नहीं, एक क्षण का दे दो समय, देखो कितने, एक क्षण का दे दो। हुई गए, रुक जाओ, रुको, हमारा एक वाक्य हो जाने दो, हमारा एक वाक्य हो जाने दो। अब आप करें एक वाक्य, एक वाक्य नहीं भाई, एक हम देखो मांग रहे हैं, एक वाक्य हो जाने दो। भिखारी ये हाथ है तो भाई भिखारी सही। अच्छा एक वाक्य दो, एक वाक्य, एक वाक्य। अब रुक जाओ, नहीं करे एक वाक्य, पहले एक क्षण कहा, अब एक वाक्य, एक वाक्य। चलिए देखिए, आइए जितने लोग बैठे हो एक क्षण के लिए सुनो, सुना होता भाई, गलत बात। इन्होंने कहा कि आपने पिताजी की आज्ञा से मैया को मारा, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा। ठीक है, हमने मैया को मारा, लेकिन मैया को जीवन दान भी दिलाया। धनुष तोड़ने वाला, अरे उसको तो मुक्ति मिल गई, तोड़ने वाला भी जीवन दान दिला दे। जीवन से ज्यादा सीधी बात है, छोड़ो, सीधी बात हो गई, निर्णय हो जाएगा। हो गई। अब विषय जो चल रहा है, उसको जीवन दान मिला, उसको किसको? मैया को। यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, तो जीवन नहीं कई जन्मों का जीवन दान मिला। हम तो एक जीवन की बात कर रहे हो, जिस राम के हाथों में जिसका जीवन समाप्त हो जाए, बताओ इससे ज्यादा, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। फिर तो नहीं, हम निर्णय किए थे, बीच में नहीं, कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये महत्व जब मैं जान जाऊंगा तो तुम्हारी हो गया। पहले सुनो, नहीं है, अब हम सुनेंगे नहीं तुम्हारी, अब तुम्हारे कहने से हमने समय दे दिया। बोलो। और आप है सुखलाल प्रजापति, आपने 51 मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूति श्री चरणों प्रदत्त किए, धन्यवाद, साधुवाद। आइए जरा, माता को मारा आपने, भाइयों को मारा आपने, गुरु पर प्रहार किया आपने, और हमारे यहां सबसे पूज्य कौन है? प्रथम पूज्य कौन है? सनातन धर्म में किसकी पूजा करते हैं सबसे पहले? नहीं, गणेश जी की। गणेश जी की। गणेशों को मारे हो तुम, हम खोल के धरेंगे तो सुबह से कोई दर्शन न करेगा तुम्हारी। देख लो बस, ये रुक जाओ, ये पाठ है तुम्हारा। अब कहोगे कि कहो ना, फंस फंस गए तुम, कहते कहो ना, कहे ना कान, हम कहे हो तो हमार बताओ तुम, और तुम सब पोल खोल। आप है उमाकांत पाठक जी, आपने 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण चरणों प्रदत्त किए हैं। और इसी क्रम में हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों प्रदत्त किया, धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा एक बात हम भी बोलना चाहते हैं। हाँ बोल दो, पहले ये बोल दो, इनका ध्यान रुपया में ज्यादा लगे। और आप हैं डब्ल्यू अनुरागी जी, आपने 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरणों प्रदत्त किया, धन्यवाद, साधुवाद। देखो 4-6 बार इन्होंने बोला, मैं बड़ी शांति से, मैं तो एक आध शब्द रस बढ़ाने के लिए कहता रहा हूं, ध्यान करना जरा। और तुम बार बार, माता को मारा है आपने, भाइयों को मारा है आपने, गुरु को मारा है आपने, गणेश को मारा है आपने, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़े प्रवर्तक हैं, हमारे यहाँ संस्कृति है जिनकी, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। और आप हैं कमल सिंह जी, आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरण प्रदत्त किया, धन्यवाद, साधुवाद। और इसी क्रम में कौशल किशोर जी धुरिया, आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरण प्रदत्त किया है, धन्यवाद, साधुवाद। आइए, अग्नि पुराण में लिखा है। अरे पूरा तो सुन ले, हम कौनों के नहीं
सुनते, तुम्हारा ध्यान रुपया में लागू। अरे भाई, हम आ नहीं रहा था। अच्छा, अब लक्ष्मण को एक भी न देना इसमें। अरे जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल न देना। हमारे एक हम मतलब लक्ष्मणों वाला आप है अंगद सिंह जी, आपने लिप्सा नहीं लागी, हमारे यहाँ सदुपयोग होगा इसका। विक्रम सिंह जी, आपने भी संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति नाम फिर से बोल दो, नाम फिर से बोल दो। अंगद सिंह जी 51 पुष्पमुद्राएं और विक्रम सिंह जी आपने भी 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। रजनीकांत, इनको इस धन की आवश्यकता है और हमने पाया है, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। ये लक्ष्मण के लाने हुई। फिर बीच में बोले हो, बीच में नहीं, एक दो बार हो गया, व्यवधान न करो, अच्छे लोग बैठे सुनने वाले। तो ये कहे सुना रहे, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तुम्हारे पास तो वह है नहीं, यहाँ पे लोगन का सुन ले। अरे हमारे पास सब कुछ है। वो सब है, केवल चिल्लाओ भाई, चिल्ला तुम ज्यादा रहे। फिर बीच में बोले तुम, फिर बीच में बोले। हमने सुन लिया, इनके कहने से तुम्हें समय दे दिया, लोगों की रुचि रख दी मैंने। लक्ष्मण जी सुनो तो, भैया कहा तो हम जाते हैं घर, याद हो? कहा था जब जरूरत नहीं आया तो हम जाते। नहीं, तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें जरूरत थी, दो जने का जरूरत थी, हमें इनकी। देखिए जरा, धन है पर राम के लिए जो था, आइए जरा इस धन को भी मैं जोड़े दे रहा हूं। इसको भी जल पिला दो। अरे जाओ अपना काम करो। आइए जरा, मैं धन पर भी जोड़ रहा हूं। राम, आप जहां चलेंगे मैं सत्ता राम से जोड़ूंगा। आइए जरा, आप शांति से सुन ले जरा। धन, कौन धन धन है? धन, एक ने कहा जरई सो संपत्ति सदन सुख है। ऐसे जोड़ो पंडित, हल्ला न मचाओ, चिल्लाओ नहीं। जरई सो संपत्ति सदन सुख है, सुहृद मात पित भाई, और सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहासो सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए जो संपत्ति राम विरोधी हो, सदन का सुख, घर का सुख, उसमें आग लग जाए जो घर का सुख राम विरोधी हो, वो माता जल जाए जो राम विरोधी हो, वो पिता जल जाए जो राम विरोधी हो, सुहृद जल जाए जो राम विरोधी हो। जरई सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, और सन्मुख होत जो राम पद करे न साहस सहाय। जो सहायता न करें उस संपत्ति में आग लग जाए। एक पात्र था, एक पात्र, आइए रामचरितमानस से बताइए। एक पात्र था, तो एक राज सत्ता के लिए कुछ रखवाले रख दिए। कहीं जा रहा था बाहर, तो रखवाले रख दिए। और रखवाले क्यों रखे? जबकि उसको पद मिला था टीका माता के वरदान से। लेकिन जब वो जाने लगा राम जी से मिलने, तो उसने कहा ये बात, संपत्ति सब रघुपति के आहाई। ये संपत्ति किसकी है? राम जी की है। तो जो संपत्ति राम जी के काम आवे, राम जी के लिए हो, वही सार्थक है। और नहीं तो धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान, तो सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन जन्म रति मति सोई पाकी। पाकी माने पवित्र, वही मति पवित्र है। आइए जरा फिर चलते हैं महाराज। फिर मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि किसी ने निंदा नहीं की है। जैसे मैं करधारी पढ़ रहा हूं रामचरितमानस प्रेमियों, जिस समय आपने ये कृत्य किया है, माता को मारा है, ठीक, तो रामचरितमानस में लिखा गया है, परशुराम पितु आज्ञा, बिल्कुल शब्द सही पढ़ा, आज्ञा शब्द है, आज्ञा नहीं मिलेगा कहीं रामचरितमानस में। शब्द क्या मिलेगा? आज्ञा। तो बहुत अच्छा शुद्ध पढ़ा, रामचरितमानस का शुद्ध शब्द है परशुराम। यद्यपि तत्सम रूप है उसका आज्ञा। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु, क्या है? लोक सब साक्षी। ध्यान करना जरा,
यहां रखा गया लोक। रामचरितमानस के बिंदु हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन जरा इस पर चिंतन करिएगा। जब इनके चरित्र की बात आई तो लोगों ने कहा, कथाकार ने कहा लोक सब साक्षी, लोक साक्षी है। और जब जब बात आई है तो काव्यकार कथाकार ने केवल लोक को नहीं रखा, लोक और वेद दोनों को रखा। लेकिन परशुराम के चरित्र में केवल लोक क्यों रखा? समझो तो पहले, इस चरित्र में केवल लोक रखा है। और जब जब बात आई तो लोक और वेद दोनों रखा है। कैसे? बोले लोक कहु वेद विदित इतिहास, लोक और वेद दोनों रखे। और यह महिमा जाने, लोक और वेद दोनों है। लोक वेद सम्मत सब ही का, लोक और वेद दोनों आए। लोक कहु वेद विदित कवि कहानी, कि राम विमुख थल नरक न। तो सब जगह पूरी रामचरितमानस आप लोग देखिएगा, पढ़ते हैं, ये आनंद है मुझे। पर जब देखिएगा तो सब जगह लोक और वेद मिलेगा। लेकिन परशुराम के चरित्र में ये बातें सुनाओ लोगों को, ये बताओ। और कहीं तुम ना कहो, कहीं ना कहम, तुम हूं सुनाओ कुछ ऐसे। मैंने बहुत महीन बात आपको दी है, और आप लोग चिंतन करिएगा, देख लीजिएगा है कि सब जगह लोक और वेद है। और चलिए जरा अग्नि पुराण में प्रसंग आया तो कहा कि जो परशुराम ने किया है वो संसार के लोग न करें। जो परशुराम ने किया वो संसार के लोग न करें। इसका मतलब है कि ये चरित्र करने योग्य नहीं है। न देव चरितम आचर्येत, ये चरित्र आचरण करने योग्य नहीं है। बोले फिर आचरण करने योग्य कौन है? बोले राम जी जो करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही, माथा मातु पिता गुरु ना वही, ये आचरणीय है। ये चरित्र आचरणीय नहीं है। कहते तुम ना कहो, क्यों ना कहे भाई? सनातन धर्म का ध्वजा लिए खड़े हुए हैं, तो जो घर देखिए सनातन पर बाहरी प्रहार करें ठीक है, पर घर के भीतर के लोगों से ज्यादा खतरा है। गणेश को मारा, माता को मारा, गुरु को मारा, भाइयों को मारा है, सारे साक्ष्य मिलते हैं, तो ज्यादा खतरा है। अब कहो कह दे हम का तुम सनातन विरोधी, वही लगाना चाहता हूं जहां लगना चाहता। फिर एक दर्शन दे रहा हूं, आपने कहा राम का विरोध एक बार नहीं किया। अरे धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और धनुष तोड़ने वाले राम है कि नहीं है? अब मैं फिर कभी शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? बोले मही माने मही पाताले और नाके जस व्यापा, कि राम बरीसिय भंजव। किसने भंजाया चाप? राम ने। और ये विरोध किसका कर रहे हैं? जो भंजो चापा। तो भंजो चापा कौन? तो विरोध है राम का कि नहीं? बोले हमें एक बार नहीं कहा कि राम का। कैसे कहा? फिर दूसरा, भरी भुवन घोर कठोर रब रवि। ऐसे सुनाओ, जो ने कहा कि क्या बाल हाय सुनाओ तुमका। भरी भुवन घोर कठोर रब रवि, बाज तजी मार्ग चले। चलो छोड़ दिया, सब लोग जानते हैं, इतने लोग जानता है। आइए जहां आपने प्रसंग छोड़ा है, नारद प्रसंग। अब देखो तुम्हारे चरित्र में भी नारद को शास्त्र से जोड़ दूंगा, प्रसंग से जोड़ दूंगा। कैसे? नारद जी में और आप में हमें लगता है 70% मेल है। कितना? 70। हम 100 नहीं कहा, ध्यान रखना, छोड़िए ना, 70, ये ध्यान रखना जरा। क्या मेल है? नारद बाबा, उनके अंदर भी अहंकार क्या है?
करुणानिधि बन दीघ बिचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी। ठीक, मैं कपोल कल्पित बात नहीं रामचरितमानस से जोड़ूंगा। करुणानिधि बन दीघ बिचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी। परशुराम जी के जीवन में इधर उधर से नहीं, भृगुपाति के रे गर्भ गरुआ। अब देखिए भारी शब्द वहां है और गरुआई शब्द यहाँ, इसका मतलब भी भारी होता है। गर्भ गरुआई और गर्भ तरु पूरा मेल है कि नहीं है? अच्छा चलो चलो, वहां भगवान की भाषा नारद नहीं समझ पाए थे। माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समुझी नहीं हरि गिरा। वहां वही नहीं समझ पाए, यही नहीं समझ पाए। नाथ संबुधन भंजनिहारा। सही जुड़े तो आप बताना, गलत जुड़े हम कभी गलत नहीं जोड़ते है? चलो फिर छोड़े दे रहा हूं, इसलिए सत्ता है राम की। एक दोहा में आपको दे रहा हूं। खष्ट पाद दुई धरणी में, वैसी जीवन का सार, जीवन की सच्चाई है ये। शिव के बहुत प्रिय हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, शंकर बाबा से विरोध नहीं करते हैं। शंकर बाबा राम नाम के प्रभाव से जहर पी लेते हैं और वो जहर भी अमृत का फल देता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, किसके बल पर? राम नाम के बल पर तो है। समझो पर कितने प्रमाण दे तुम्हें। जासु नाम बल कन शंकर का है ना। आइए वो राम कौन है? तो कहा खष्ट पाद दुई धरणी में और सात श्रवण दुई नैन। तो ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन। आइए इसको सरल कर दिए। खष्टपाद, खष्ट कहते हैं छह को, पाद कहते हैं पैर को। पैर कितने हैं? छह। पैर तो छह हैं, पर दुई धरणी में, धरती में दुई है। सात श्रवण, श्रवण कितने हैं? दुई नयन, नेत्र कितने हैं? दुई। ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन दिन रहे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवरी में लिए हुए जा रहा है। तो पैर छह हैं, दो पैर माता के, दो पैर पिता के और दो पैर हैं तो छह। महाराज जी धरती में दुई है, कैसे माता पिता दोनों कांवरी में? तो पैर तो छह हैं पर धरती में सात श्रवण, दो श्रवण माता के, दो श्रवण पिता के, दो श्रवण श्रवण के, सातवां श्रवण स्वयं श्रवण, नाम श्रवण। तो सात श्रवण, दुई नयन, तीन के बीच में आंखें कितनी है? पिताजी अंधे और माताजी चकाचक। दुई नयन ताके रिपु। तो श्रवण कुमार के रिपु कौन? महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। तो ताके रिपु के पूत का, मन राम जी का भजन करो दीन रे। और आप हैं हरप्रसाद गुप्ता जी। आपने 51 पुष्पसुत्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पसुत्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त किए हैं। और ये जो लाइव चल रहा है इन्हीं के पुत्र विनोद गुप्ता जी के सौजन्य से चल रहा है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। इन्हीं के माध्यम से ये लाइव प्रसारण हो रहा है। धन्यवाद, साधु। एक विषय वस्तु हृदय को घर कर गया। अपनी प्रशस्त के लिए कभी गलत तरीके से शास्त्र को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। आइए जरा, आपने अग्नि पुराण का एक सूत्र पढ़ा, दैव चरितम न आचरेत। देवताओं का चरित्र आचरण करने के लिए नहीं है। यानी परशुराम माने देव चरित्र, ये तुम जानते हो। ठीक, तो ये परशुराम किन किन देवताओं के चरित्र के साथ लिए गए? तो चलिए मैं रामचरितमानस से जोड़ रहा हूं। आइए व्यास जी कहां से लिए गए? बोले मीन कमठ सुकरे नर हरि और बामन परशु
राम बपू धरी। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे अपेक्षा नहीं थी आपसे कि आप इस तरीके का उत्तर करोगे और फिर हमसे कहोगे ऐसे सुनाओ। विचार करिए जरा। तो भैया ये बताओ, किसी को छलना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन बामन भगवान ने छला, तो बामन भगवान माने पापी, है ना? अब आप समझो कितना गलत दर्शन जा रहा है समाज में, कितना गलत दर्शन जा रहा है, और ऐसी पीठ से जा रहा है, ये कष्ट। भाई दैव चरितम आचरित का मतलब ना, आचरित का मतलब है कि देवताओं का जो ये चरित्र है ये चिंतन करने के योग्य है, आचरण करने के योग्य। परशुराम ने अपनी मां को मार के जीवित कराया था, क्या तुम करा सकते हो? कैसा तुम दर्शन दे रहे हो? उसको कहते हो देखो ये पापी है। इसको तो समझिए आप कि सनातन के साथ न्याय कौन नहीं कर पा रहा। आप ये संदेशा दोगे तो जो 2-4 लोग परशुराम का मानने वाले हो गए, अरे पापी आए हटाओ। सही है, ये तो सही है। हाँ, ये तो सही है। इसको इस तरीके का संदेशा मत दीजिए समाज में कि धर्म के प्रति भी आघात लगे। भाई परशुराम को जिस श्रेणी में रखा गया है उसमें कितने लोग हैं? मीन कमट सूकर न रही बामन परशुराम। जैसे परशुराम ने माता को मारा तो तुम कह रहे हो कि पाप आए कीन हो। ठीक, तो किसी के साथ छल करना ये भी तो पापा ही है। तो बामन भगवान ने भी तो पापा ही आए किया है, तो बामनो पापी भी क्यों भाई? वह उनका न माने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि दैव चरितम ना आचरित, इसका यही अर्थ हुआ ना, ऐसा अर्थ जाएगा समाज में। इसका भाव यह है कि इनका चरित्र आचरित करने योग्य नहीं है, लेकिन चिंतन करने के योग्य है। चिंतन तो किया जा सकता है लेकिन इसको आचरित नहीं किया जा सकता है। और आप है दीनदयाल प्रजापति जी, आपने संयुक्त रूप से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। भाई फिर तुम्हारा अपना मन है, हमने 2 बार कहा है कि आपके द्वारा इस तरह की प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपको मना भी नहीं कर सकते। आपका जो मन है वो कहिए। आपने एक दोहा पढ़ा, बात रही राम के अस्तित्व की, तो जिसको भोलेनाथ मानते हैं उसको परशुराम उसका विरोधी नहीं हो सकता। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले की तो विरोधी हो, ये देखो राम ही ने तोड़ा, इसकी भाई बात हम तुम्हारी मानने वाले नहीं है। ये बात विश्वामित्र कह दे, ये बात जनक कह दे, और अन्य महात्मा, तुम बालक हो पता लगे झूठी ही बोल गए हो तो बाद में हम फसन, वह अपराध है। अरे रुको तो, तुम्हारी बात का क्या, जब तुम परशुराम का पापी कह सकते हो तो तुम कहा न कही जाओ तुम्हार भैया बालक आदमी, तुम बालक आदमी, हाँ तुम बालक का आदमी है। हाँ? अब देखो फिर तुम कहे वार साहित्य तुम्हार, हम तो तुम्हें नहीं कहते वार साहित्य तुम्हार पसंद। अब हम कह दें, हम ये तो कह रहे हैं कि खराब साहित्य तुम्हारा। सुना कहे भैया परशुराम माने पापी, वार साहित्य तुम्हार। हमने कहा है उसको हल करो। रुक जाओ, हल हो ही रहा, उसको हल करो। हमने हल किया है, हल किया है इसको। लोक वेद क्यों नहीं है? चलिए आइए मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ। लोक वेद, जिसने गलत किया है शास्त्र ने उसको गलत कहा है। न वहां लोक है न वहां वेद है। सहसबा सुरनाथ त्रसंकु, शास्त्र ने सीधे निर्णय दिया है। सहसबा सुरनाथ त्रसंकु और कहीं न राज मद दीन कलंकु। कहा लोक कहा वेद है। और महतारी के मारे से बड़ा कोनो पाप नहीं है। तब परशुराम को कहां पापी कहा गया है, इसका उत्तर होना चाहिए, और नहीं कहो कि हमसे धोखे से निकला। ये लोक वेद न पढ़ाओ। परशुराम को अगर पापी कहा गया है तो आप शास्त्र से बताइए, हम ना मानेंगे, लोग मान लेंगे। जैसे सहसबाऊ सुरनाथ त्रसंकु और कहीं न राजमद दीन कलंकु, कलंकी कहा गया है। कहीं वेद लोक आया? तो ऐसे परशुराम ने अगर इतना पाप किया है, माता को मारा है,
गुरु को मारा है, गणेश जी को मारा है, तो पापी होंगे? तो ये इसका कोई प्रमाण हो तो लाइए, इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख हो तो लाइए। नहीं ऐसे तुम दिन भर कह रहा हो हम न मानवे कुछ, न माने बिल्कुल नहीं मानेंगे। शास्त्र की होगी तो हम माने चाहे न माने, लोग मानेंगे। लोगों को कहना पड़ेगा नहीं लक्ष्मण ठीक कह रहा, और नहीं शास्त्र में जो है उसको सही सही परोसिए। हाँ, परशुराम का चरित्र आचरण करने के योग्य नहीं है, लेकिन चिंतन करने के योग्य है, इसको शास्त्र ने भी स्वीकारा है। और भैया चिंतन अच्छे का किया जाता है कि बुरे का? तो फिर क्यों चिंतन के लिए लिखा गया है? अगर अब ये पाप अर्थ होता तो चिंतन के लिए भी नहीं होता। एक अवतार अभी और आगे होगा, कौन सा अवतार होगा? भगवान शंकर कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनि महामही। वो भी चरित्र आचरण करने वाला नहीं होगा, वो भी चिंतन करने वाले, वो पापी। अगर इस श्लोक से तुम सिद्ध करो कि परशुराम माने पापी, दैव चरितम ना आचरे, तो उनका भी चरित्र आचरण करने के योग्य नहीं है, उनका भी चरित्र चिंतनीय है। तो चिंतन करने वाला खराब कैसे होगा? नहीं हो सकता। व्यास जी इन्होंने फिर भगवान को क्या करा, चलन दे, तो हम कौन बढ़ा रहे हैं? हम घड़ी नहीं बांधे तो काट। तुम चिंता न करो, आज इनका छोड़बे ना हम। आज एक कौन निपट जाई, चिंता न करो तुम। दुई में एक ही बची आज। तुम्हें यहाँ से जब तक पलायन न कर देवे तब तक ये गांव न छोड़ दे। हाँ हम तुमका सुनाई पे हम ज्यादा बैठे, तुम 4 जने बैठा हो। हाँ हम बहुत ज्यादा लोग बैठे। तुम यहीं आ जाओ 4 जने के बीच में। वो नहीं है। हाँ बोलो कुछ की बंद हुई गया तो हम शुरू करें। अब 2 हक कैसे हम बहुत उत्साह महान, हम कभी लागत कि कभी तुम्हें हम समेट, हम इसीलिए तो तुमको अभी बोलने नहीं देंगे। अब हम जानते हैं। हाँ जाना तो। अब हमसे ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि हमसे ज्यादा झेला भी किसी ने नहीं है, तो हम सब जानते हैं। चलिए आइए, देखो बाबा दोबारा निकल के बाहर आ गए। चलिए, तुमने कहा कि कष्टपाद दुई धरन पे, 7 श्रवण दुई नैन, और क्या था? ताके रूप के पूत का भजन करो दिन। भगवान को तुम्हारी निष्ठा राम जी पर है, मैं कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन, तो वो लोग कहते हैं कि 2 जलचर, उन्होंने उसी राम को कहां देखा? जलचर में मत्स्य रूप में और थलचर में कच्छप के रूप में। 2 जलचर मत्स्य रूप और कच्छप, 2 थलचर भगवान बाराह और नरसिंह, 4 विप्र द्वि भूप, और इनका जो निस दिन भजे, तेहि न परे भव रूप। आइए जरा फिर से, चिढ़े बहुत, खिसियाने बहुत, भीतर घुस के कहो का बोले ना परशुराम पापिया का लिखो तो बताओ। और हमने एक चिंतन के लिए प्रश्न छोड़ा था रामचरितमानस का, उसका समाधान चाहिए था हमको कि हर जगह लोक और वेद आया है, पर हमने एको बार नहीं कहा कि परशुराम पापी है। कहा है भैया कि परशुराम पापी? कहा है। तो जाओ देखो, इतनी देर हम, देखो हमने पूछा था तो कहो तो हाँ पापी। इतनी देर आपने, इतनी देर मैंने शास्त्र से कहा था, बीच में बोलो, लेकिन इसका समाधान चाहिए था कि क्यों नहीं लिखा गया, लोक और वेद के साथ परशुराम के चरित्र को क्यों नहीं रखा गया, इसका उत्तर चाहिए था हमको। तो बातें तो खूब करत हो, और जहां चोट है उसे दाएं बाएं भाग जाता, जहां प्रहार करना चाहिए वहां प्रहार नहीं है।
मैंने कहा था न देव चरितम आचर्येत, आचरण करने योग्य नहीं है, ध्यान करना। और आचरण करने योग्य जो चरित्र था वो मैंने बताया था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही, सुना था आपने, कहा था कि नहीं कहा था? राम जी का चरित्र आचरण करने योग्य है। तुम्हारे चरित्र के लिए कहा था कि ये आचरण करने योग्य, मैंने ये नहीं एक बार कहा कि तुम पापी हो। चलो कुछ सुधार जाओ, उसके लिए साधु रुक जाओ रुक जाओ रुक उसके जाओ। लिए एक बार ताली बजाओ जोर से लक्ष्मण के लिए। ये ताली, चलो कम से कम सुधार तो हो गया। बजाओ, ये आप लोग भी बजाओ, देखो बीच में बोलो, जोर से ताली बजाओ। ये तारी भी बज रही है तो रामे जी किया है, बोले राम कथा सुंदर करो तारी। तुम पंडित सांस ले तो तुम्हें चौपाई सुनाई। अरे यही कि मारे आप बुलाए गए हो, चौपाई सुनाओ। बुलाए गए हो? तुम बुलाए गए हो? हम तो बिना बुलाया है। ऐसे है, बिना बुलाए पहुंचे तो। आइए देखो विषय को बदलो नहीं। अब बदल दो। नहीं बदलेंगे अभी। अब होएगा, अभी होएगा। कहीं तो धोखे से कहीं गए, धोखे से नहीं करेगा। कान पकड़ो। अरे बाचाल करेगा, होएगा ज्यादा। भाई एक छोटी सी बात, आपने उदाहरण दिया सासबान सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न राजमदीन कलंकी, उसमें शास्त्रा बाबू को जोड़ा आपने। शास्त्रा बाबू कलंकी है, मैं जोड़ता वही हूं जो जुड़ता है, जबरदस्ती वाला नहीं जोड़ते। आपकी अर्धाली है कि शास्त्रा बाबू कलंकी है, तो अगर शास्त्रा बाबू कलंकी है और आपने धनुष तोड़ने वाले को क्या कहा है? सुनहु राम जही शिवधम तोरा। तुम हर जगह फंसे हो पंडित, अब चिल्लाओ है भाई। सास बाऊ समसो रिपु, बताओ कहीं शास्त्र में कलंकी धनुष तोड़ने वाले। रहे इसको समझा ले, नहीं आज मर जाएगा। अभी नहीं अभी कैसे नहीं? अभी नहीं बीच में नहीं। मैंने सुना आपको, और बढ़िया लोग बैठे हैं, आज बढ़िया सुनाओ इनको, चिढ़ाओ ना, खिसियाओ ना। जरूरी थोड़ो कि सब कुछ आवत हो। हम रखा जात हम तो आवत सबका नहीं है, पूर्ण कोई नहीं है। हम नहीं करें, हम अपने को पूर्ण थोड़ी कहते हैं। बीच में संसार में पूर्ण कोई नहीं बीच में नहीं। तो ऐसे शब्द क्यों बोल? लोगों को सुनने दो। जो चरित्र हम रख रहे हैं उसको तो हल करो, कम से उसको तो समाधान दो। आपने शास्त्रा बाबू कहा कलंकी है, हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम का नहीं मारो तो क्या करेंगे? हाँ वो जानेंगे सबकी का आगा है। आइए जरा फिर से, तो शास्त्रा बाबू है कलंकी और आपने धनुष तोड़ने वाले को कहा है शास्त्रा बाबू के समान, तो प्रमाण देव के साथ धनुष तोड़ने वाला कलंकी। प्रमाण दीजिए कि धनुष तोड़ने वाला कलंकी है। अगर कह दिया है आपने यहाँ नाटक कर लिए तो वहां जाकर तुम्हार बनी है वाला, तो प्रमाण दीजिए। अब मैंने पापी शब्द नहीं कहा था, पर एक प्रश्न जरूर समाज के लिए चिंतन के लिए छोड़ दिया था कि रामचरितमानस आप लोग प्रेमी पाठक हो, पढ़ते हो केवल पर। अब देखिए आपने कहा कि वो भगवान वामन ने छल किया था। छल तो और लोगों ने भी किया है। मालूम है आपको किसने किया है? वामन ने अकेले नहीं किया, किसने किया है? छल कर तार। तुम पंडित सांस ले तो तुम्हें हम चरित्र सुनाएंगे। तो कुल यही तुम्हारा धर्म है। छल कर तारवता सुब्रत। क्यों महाराज? और जबकि वो कहता है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। अब वहां क्या कर रहा है? छल कारी तारो। परेशान न हो तुम, सुनना है सुब्रत। लेकिन आगे लिखा प्रभु सुर कारज कीन। भगवान तो दूसरे के लिए, भक्त के लिए अपने ऊपर श्राप तक ले लेते हैं। और जिस नारद प्रसंग की बात कर रहे हो, इस नारद प्रसंग में भगवान ने नारद का भला चाहा था कि नहीं चाहा था? ईमानदारी से बताओ। जय विद हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, और सोई हम कर्म न आन कछु वचन न मरखा। ये चाहा था कि नहीं चाहता? और उसके बदले में नारद ने श्राप दे दिया था। क्या भैया? नारी मेरे तुम हो दुखारी,
भगवान को। तो भगवान तो इतने सहनशील है कि श्राप भी दे लेकिन तुम्हार भला हो जाए, तुम्हार कल्याण हो जाए, यही तो भगवान की लीला है। अब जहां तुम्हारे चरित्र की बात है वहां मैंने अनुचित कहा हो तो बताओ। अब तुम वहां खिसिया रहे हो, कैसे हुआ का तुम्हें सही समाधान नहीं मिल पा रहा हो। गणेश को मारा, गलत हो तो बताओ। माता को मारा, गलत हो तो बताओ। भाइन का मारे हो, गलत हो तो बताओ। शंकर का मारे हो, गलत हो तो बताओ। कि लक्ष्मण, शास्त्र से कहो कि लक्ष्मण तुम गलत कह रहे। अब कहा ना कहे ना काहे ना कहा, यही तो सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई अम्मा तारी का मारे वाला बहुनी खोत हुई। बहुनी का हो का कहे तो माने नहीं तो तुम का बहुनी, फिर वही बात खड़ी हो जाएगी। तुम का अपने का बहुनी, फिर बात वही आके खड़ी हो जाएगी। माने हो का वही बात फंसेगी आगे, वही फंसेगी। भाई माँ को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं है तो परशुराम पाप, हमने पापी नहीं कहा। फिर देखो बदल गया। हमने पूछा कि हमने पूछा कि लोक और वेद में अब भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। एक समाधान नहीं है तुम्हारे पास कि लोक और वेद दोनों को क्यों नहीं रखा गया, केवल लोक को क्यों रखा गया, ये उत्तर चाहिए। हमने कहा था क्या कहा? सहस बाहु सुरनाथ शंकु कहीं राज मत, तो वहू में फंस गए, वहां का वहू में फंस गए, उत्तर यहाँ चाहिए। वहू में फंस गए। उसमें लोक वेद कहा, हमने देखिए उसमें भी हमने कहा, हमने कहा शास्त्रा बाबू अगर कलंकी है तो बताओ फिर धनुष तोड़ने वाला। ये तो प्रश्न पर प्रश्न हो गया। धनुष तोड़ने वाला कहाँ कलंकी? ये निराकरण नहीं है, नहीं समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है, शास्त्र ये प्रश्न पर प्रश्न है। शास्त्र सब प्रश्न पर प्रश्न है। शास्त्र केवल ध्वनि दे दे। यहाँ लोक वेद क्यों नहीं है? शास्त्र कहाँ? सहस बाहु सुरनाथ शंकु, वहां न लोक होगा न वेद होगा। बताओ अगर लोक वेद में कौनो एक हो, बताओ। हाँ तो क्यों नहीं है? यही तो पूछ रहा हूँ ना। वहां ऐसे थोड़ा निकल जाइए। अगर उसमें लोक वेद में दोनों में से एक होता तो तुम्हार सही, और जब ना लोक है ना वेद है तो शास्त्र का प्रमाण दिया जा रहा है। तुम्हारे चरित्र में केवल लोक रखा गया लेकिन वेद नहीं रखा गया। पूरे समग्र रामचरितमानस में ये कई बार, ये आप ये 2 बार बता चुके हैं। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत गड़बड़ किए होता है लेकिन सामने वाला मूर्ख हो जाता है तो क्या समझ ले कि हमें प्रमाण पत्र मिल रहा है, ये गलत नहीं कहेगा, यार तो थोड़ा है उसका। कई बार लोग नहीं कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो समझ ले कि हमने बहुत अच्छे कार्य किए। तो बामनो भगवान गड़बड़, बामन भगवान कहाँ गड़बड़? परशुराम गड़बड़ तो बामन नहीं गड़बड़। अच्छा बामनों ने महतारी का मारो रहेगा। अरे छल किया था कि नहीं? काहे के लिए किया था? किया था कि काहे के लिए किया था? किया था कि अब हमने भगवान का उदाहरण दिया था कि वृंदा का सती तो नष्ट, भगवान के कहला के खड़ा कर रहे हो। हम अपने समकक्ष व्यक्ति को खड़ा। कारण जो धर्म, ध्यान करना जरा, जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे उस धर्म को भी, यहाँ तो यही वृंदावाली चरित्र में भगवान ने किया। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। नहीं छोड़, लोग बाग जान गए, छोड़ दे उन्हें, जान गए लोग बाग, जान गए कि परशुराम पापी है कि नहीं है। वृंदा का सती क्यों भाई? भगवान सती तो नष्ट करे, ये अच्छा है कि बुरा है? किसी का सती तो नष्ट करना अच्छा तो है नहीं, पर जो धर्म, जो अधर्म धर्म को बढ़ावा दे रहा हो उस धर्म को भी नष्ट कर देना। अच्छा, बामन ने जब छल किया था तो कौन सा धर्म पल रहा था? यही बात है, कौन सा धर्म पल रहा था? वो भी किसी पद का अधिकारी था, इंद्रासन चाहता था। तो क्या अधिकार नहीं था उसका? रुक जाओ, इंद्रासन पद मन की चाहना खराब है। अब फिर देखिए जरा, चाहना खराब है। राजा बलि को कहीं वो इंद्र बना, बलि देखिए, और सुनो, देखिए इंद्र बना होगा लेकिन मन की चाहना, कामना, लोभ, लालच यही खराब है। चाहना क्या बनेगा? बनेगा, अब बनेगा वह बन जात तो बताते हो। वरदान तो मिला, वही वही तो वरदान मिला बनने का। वरदान तो ऐसा मिला कि भगवान ने ये सब किया तो उसका भी उद्धार कर दिया। द्वारे की पहरेदारी करने लगे। उद्धार किया कि नौकरी? पहरेदारी, हाँ पहरेदारी कह रहे हैं। नौकरी की पहरेदारी की। भगवान का दर्शन लोग, एक उसने कहा कि जिस दरवाजे पर निकलूं तो आप, ये नौकरी हुई गई। अरे तुम्हें भगवान, अरे महाराज भगवान नौकरी अगर करता है किसी की तो समझ लो कि फिर उससे बड़ा भाग्यशाली कौन? यानी उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है क्या? ठीक है ना? है? अब भक्त के साथ छल करना ये अच्छा की बुरा? छल नहीं है, भक्त के
के साथ छल नहीं, तर्क वहीं खड़ा है। वहीं खड़ा है, भक्त के साथ छल नहीं है। ये भी भगवान, देखिए भगवान की लीला उद्धार करने के लिए होती है। कई बार प्रभु परमात्मा ऐसा करता है, लेकिन तुम अपने चरित्र में नहीं बता पा रहे हो, दुनिया की कथा सुनाओगे। अरे भैया वहां न जाओ, इधर आओ, हम इधर हैं। यही जाइए, यही भगवान है। अच्छा चिड़ाओ ना हुई का जो होकर आया हो। चिढ़ नहीं रहे, हम सही बात बता रहे हैं। तुम्हें नहीं आवता तो हमारे कान में कह दो, हम छूट दें। लाओ हम कान में फूक दें, लाओ कान हम ही पंजे फूका था। फूकते रहे हो, हाँ जीवन भर फूकाएंगे। हाँ फूक रहे हो, आज तुम्हारे जैसे ज्यादा फूक रहे हैं। आजकल ज्यादा संख्या बढ़ी है इनकी। बोले क्या कहते हैं? बोले लाओ फूक दें, तुम हमारे से बन जाओ। गलिने गलिने गुरुआ फिरे। शाबाश बहादुर, क्या साहित्य लाया है आपकी बाहर। देखो आनंद, तुम्हारे साहित्य में जो रस लोग नहीं रह रहा, तो वह साहित्य तो हमको यही की जोड़ का धरो। क्या भाई, कैसे हुआ गंभीर वाला तो तुम्हारे ऊपर जाते, तुम लोग को यही वाला धरो। गलिने 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 गुरुआ फिरे। अच्छे से बनाओ संख्या में, वही वाले आए, वही वाले आए। गलिने गलिने गुरुआ फिरे, और कहेगा मंत्र हम ही तेले। लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा। देखो कैसा ही लुटिया थारी, हम ये वाले नहीं हैं। कौन वाले? गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? गुरु भी ऐसा चाहिए। भूल गए? बोल देखो तुम इतना बोला तो सिख सो कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस। हम लोग उस पर गुरु भी ऐसा चाहिए। तुम सांस लो, फिर इसमें दर्शन देंगे।